आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। हमारे पास दे रखा है कि ए बी सी 3 सेट हैं सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी के है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी के है। तो हमें प्रूव करना है कि बी बराबर सी है। तो जब भी कोई दो सेट प्रूव करने होते हैं बराबर, पहले क्या होता था, हम एक चीज़ प्रूव करते थे, आपने कभी की हो प्रूव कि ए बराबर बी है। अगर ये प्रूव करना हो, यानी ए और बी कोई दो नंबर हैं, इनको बराबर प्रूव करना है, तो हम क्या करते थे, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये दोनों चीज़ प्रूव कर देते थे तो ये चीज़ आ जाती थी। यानी अगर ए बराबर बी प्रूव करना था तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्रूव कर दो, मतलब ये दोनों चीज़ प्रूव कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों में कॉमन क्या है, बराबर, इसलिए बराबर आ गया। ऐसे ही अगर दो सेट बराबर प्रूव करने तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वो इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है। ऐसे ही फिर इसमें एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और फिर प्रूव कर देंगे कि वो बी में भी है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स कोई एलिमेंट है बी सेट में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये भी हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट, जो बी में एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी में भी होंगे, यानी बी ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। तो यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक्स बी में है तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये, क्योंकि हमारे पास दे रखा था। अब इसका क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन सी में है तो या तो वो ए में रहा होगा या बी ए में रहा होगा या सी में रहा होगा या दोनों में भी हो सकता है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, हमने बी में लेकर चले थे, या तो ए में रहा होगा या सी में। फिर आगे क्या करेंगे, पहले मैं इसको लेकर चलता हूँ। तो केस फर्स्ट, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बिलोंग टू ए है तो क्या कहते हैं, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं पहले ही लेके चल रहा था कि x बिलोंग्स टू बी है, तो ए x बिलोंग्स टू बी है और x बिलोंग्स टू ए भी है, तो यानी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये चीज़ हमारे पास दे रखी थी, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से ए लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, यानी x ए में भी है और x सी में भी है। तो हमारे पास ये था, ये लिया था, ये आ गया, ये आ गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू सी। एक बात आपने देखी कि x बिलोंग्स टू b था, इस केस में पहला केस लेके चले तो भी x बिलोंग्स टू सी आ गया। अब ये तो हम लेके ही चल रहे हैं, यानी जब जब x बिलोंग्स टू b होगा तब तब x बिलोंग्स टू c होगा। तो ये क्या दर्शाता है कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि c इज़ अ सबसेट ऑफ b, और ये प्रूव हो जाएगा b बराबर c। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।